बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रहमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग हिंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट एंड देयर सिंबल्स। एलिमेंट क्या होते हैं और उनको किस तरह डिनोट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट अ मैटर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट हर वो चीज़ एलिमेंट है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है। यानी कि एलिमेंट के अंदर तमाम एटम्स का आइडेंटिकल या सेम होना ज़रूरी है। एक ही तरह के एटम से मिलकर जो मैटर एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसको कहेंगे हम एलिमेंट। तो एलिमेंट की एग्जांपल क्या है? आयरन, इसको डिनोट करते हैं Fe से, ये भी एक एलिमेंट है। गोल्ड, इसको डिनोट करते हैं Au से, ये भी एक एलिमेंट है। सिल्वर, चांदी, इसको डिनोट करते हैं Ag से, ये भी एक एलिमेंट है। कोल यानी कि कोयला, ये कार्बन से मिलकर बना होता है और ये भी एक एलिमेंट है। अब देखें कि कोयला है, अगर आप कोयला के छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लें तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी कोल यानी कार्बन का ही बना हुआ होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज़ का, तो वो अगर उसी चीज़ से ही बना हुआ है तो वो एक एलिमेंट है। गोल्ड है, गोल्ड को आप स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर लें तो उसका भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो भी गोल्ड से ही मिलकर बना होगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गोल्ड भी क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी गोल्ड से ही मिलकर बना हुआ है। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी तादाद है जी 118। टोटल एलिमेंट्स 118 हैं। उनमें जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनकी तादाद है 92। जो रिमेनिंग हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, यानी कि इंसानों ने उनको बनाया हुआ है, वो आर्टिफिशियल है। अब एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स। मैटर की तीनों हालतों में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट है, चाहे वो लिक्विड स्टेट है, चाहे वो गैस स्टेट है। तो देखते हैं जी, आयरन जिसको आप डिनोट करते हैं Fe से, ये एक सॉलिड एलिमेंट है। आयरन को जब आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी आयरन का ही होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इसको सॉलिड एलिमेंट कहेंगे। सेकंड है हमारे पास मरकरी। मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए हम इसको लिक्विड एलिमेंट कहेंगे। थर्ड है ऑक्सीजन, इसको O2 से डिनोट करते हैं और ये गैस की स्टेट में पाई जाती है, तो इसको कहेंगे गैस एलिमेंट। इस तरह इन तीनों एलिमेंट से हम इजीली गैस कर सकते हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैसेस स्टेट हो। आगे सिंबल्स। अब एलिमेंट जब बन गए तो फिर उनके जो सिंबल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। यानी किसी भी एलिमेंट को जो मुख्तसर नाम दिया जाता है वो उसका सिंबल कहलाता है। सिंबल कहते हैं अलामत को, अलामत कहते हैं निशानी को, जिससे वो चीज़ डिनोट होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, सबसे पहले जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने सिंबल्स को एलिमेंट्स को सिंबल्स देने की ट्राई की। तो उसने ज्योमेट्रिकल शेप में एलिमेंट्स को सिंबल दिए जो कि बहुत ही टफ थे, बहुत मुश्किल थे। तो उसके बाद जो सेकंड ट्राई है वो ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट था, उसने शॉर्ट फॉर्म में एलिमेंट्स को नाम दिए। उसने कहा कि जो किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा वही उस एलिमेंट का नाम होगा। अब देखते हैं जी। अच्छा, जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को इंग्लिश के वर्ड या फिर लैटिन वर्ड, जो लैटिन नेम है उन एलिमेंट्स का, उसके फर्स्ट कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है।
अब हम कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल देखते हैं। कार्बन, इसका सिंबल C। कार्बन का पहला कैपिटल लेटर, ये पहला वर्ड जो है वो है C, तो इसको C से डिनोट करते हैं। इस तरह सल्फर है, तो सल्फर का पहला कैपिटल लेटर S है, तो सल्फर को S से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का फर्स्ट कैपिटल लेटर H है, तो इसको H से डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन का फर्स्ट कैपिटल लेटर N है, तो इसको N से डिनोट करते हैं। अब कैल्शियम है, तो कैल्शियम का भी फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है वो C है। अब इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी टफ हो गया कि कार्बन का फर्स्ट कैपिटल लेटर भी C है और कैल्शियम का भी फर्स्ट कैपिटल लेटर C है। अगर दोनों चीज़ों को, दोनों एलिमेंट्स को C से डिनोट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये कैल्शियम है या कार्बन है? तो फिर उन्होंने कहा कि ये आप ऐसे करें कि जो कैल्शियम Ca है, यानी कि पहला कैपिटल लेटर और उसका जो दूसरा लेटर है वो स्मॉल लेटर लिखेंगे। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट हैं, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का पहला कैपिटल लेटर C और उसके साथ उसका दूसरा लेटर जो है उसको स्मॉल लिखेंगे, तो ये उसका सिंबल बन जाएगा। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, सिलिकॉन का सिंबल S और साथ स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में I, SI हो गया। हीलियम का सिंबल He, इस तरह नियोन गैस का सिंबल Ne। हमने जो कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके कोरेस्पॉन्ड जो एलिमेंट्स थे, जो मुशाबा रखते थे, उससे मुशाबियत रखते थे, उनके सिंबल भी देख लिए। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको लैटिन नेम से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि उनके जो सिंबल हैं उनके लैटिन नेम की बेस पर हैं। सोडियम एक एलिमेंट है और उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, इसलिए हम सोडियम को Na के सिंबल से डिनोट करते हैं। आयरन है और उसका लैटिन नेम है फेरम, तो इसलिए हम उसको सिंबल देते हैं Fe, जो कि उसके लैटिन नेम को डिनोट करता है। थर्ड है गोल्ड। गोल्ड का लैटिन नेम है आरम और इसका सिंबल है Au, जो कि उसके लैटिन नेम की बेस पर है। सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम और उसको सिंबल दिया हमने Ag का। मरकरी है, इसका लैटिन नेम है हाइड्रेजियम और उसको सिंबल है दिया हमने Hg। इसी तरह कॉपर है और कॉपर का लैटिन नेम है कॉपरम, तो कॉपरम की वजह से हमने उसको सिंबल दिया Cu। जी, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एलिमेंट को डिस्कस किया और उनके सिंबल्स को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।